हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस के जो चैप्टर हम 3 के डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिए। दैट इज़ एमर्जिंग ट्रेंड्स, कंप्यूटर साइंस क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 है ये। तो इसको स्टार्ट करते हैं आगे से, वहाँ से हमने यहाँ पे छोड़ा था। दैट इज़ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। देखिए, इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो डाटा एनालिटिक्स के बारे में डिस्कस किया था इससे पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे वीडियोज़ में से उसको ज़रूर देखना, इससे पैक वाला वीडियो। देखते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, दैट इज़ IoT। द टर्म इंटरनेट द कंप्यूटर नेटवर्क दैट वी कॉमनली यूज़ इन द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। जो हम नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर कंप्यूटर नेटवर्क को यूज़ करते हैं उसके बारे में बात हो रही है। सजेस्ट नेटवर्क कंसिस्ट ए लैपटॉप, जिस नेटवर्क के अंदर एक लैपटॉप भी है, एक डेस्कटॉप भी है, डेस्कटॉप PC भी है, सर्वर भी है और एक पोर्टेबल डिवाइस भी है लाइक टैबलेट, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच एक्सेट्रा, कनेक्टेड थ्रू वायर और वायरलेस। देखिए, इसको फिगर से बताया गया है यहाँ पर देखिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स किसे कहते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड है और अलग अलग टाइप के, अलग अलग नेचर की। इसमें देखिए CCTV कैमरा है, माइक्रोवेव ओवन है, स्मार्ट वॉच है, ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट है, कोई गाड़ी जो है GPS सिस्टम के थ्रू इसमें कनेक्ट हो रही है, आपका स्मार्टफोन है, ठीक है, शॉपिंग का कुछ नेटवर्क है, घर में आपका कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, TV है इवन, या फिर आपका लैपटॉप है, वो सब का सब इसके साथ कनेक्ट हो रहा है। दैट इज़ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। वी कैन कम्युनिकेट बिटवीन दीज डिवाइसेस यूजिंग द इंटरनेट और LAN। नाउ इमेजिन व्हाट इफ़ और बल्ब्स, फैन, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं घर में, रेफ्रिजरेटर्स आल्सो बिकम ए पार्ट ऑफ दिस नेटवर्क। हाउ विल दे कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड व्हाट विल दे कम्युनिकेट, कैसे वो कम्युनिकेट करेंगे। थिंक्स अबाउट द एडवांटेजेस and task that you can be accomplished if all these devices with same connectivity features, एक ही connectivity features होगा इसमें, are able to communicate amongst themselves, जिसके थ्रू आपस में communicate करवा पाएंगे। and we can also able to communicate with them using the computers और smartphones के थ्रू भी हम इनको communicate करवा पाएंगे। इन devices की बात हो रही है। इंटरनेट थिंग्स में सब चीज़ें की, सब टाइप की डिवाइसेस इंक्लूड हो जाती है जो अपने आप कम्युनिकेट करवाने के लिए कैपेबल होती हैं, ठीक है। द इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज़ ए नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस दैट कैन बी एम्बेडेड, मतलब जुड़ सकती है आपस में हार्डवेयर लेवल पे, एंड सॉफ्टवेयर टू कम्युनिकेट, कनेक्ट एंड एक्सचेंज डाटा। देखिए, सपोज आपने बल्ब में, इस टाइप के आजकल बल्ब आ गए हैं जो आप वायरलेसली स्विच ऑफ वगैरह स्विच ऑन कर सकते हो इंटरनेट के थ्रू, तो उन्हीं की बात हो रही है। सॉफ्टवेयर टू कम्युनिकेट एंड एक्सचेंज डाटा विद अदर डिवाइसेस ऑन द सेम नेटवर्क, जो भी और डिवाइस भी है नेटवर्क में, और ये भी साथ में उसके पार्ट बन गए, जैसे इस फिगर में दिखाया गया, ऊपर हमने भी देखा। एट प्रेजेंट इन ए टिपिकल हाउस होल्ड मैनी डिवाइसेस हैव एडवांस हार्डवेयर, बहुत एडवांस हार्डवेयर होता है जिसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर्स भी लगे होते हैं एंड सॉफ्टवेयर्स भी। दीज डिवाइसेस कैन यूज्ड इन आइसोलेशन फ्रॉम ईच अदर। आइसोलेशन फ्रॉम ईच अदर का मतलब हुआ एक दूसरे से अलग अलग होकर भी काम कर सकते हैं। विद मैक्सिमम ह्यूमन इंटरवेंशंस नीडेड फॉर ऑपरेशन, ऐसा ह्यूमन इंटरवेंशन चाहती हैं जो ऑपरेशन करने के लिए इसको नीडेड है, डायरेक्शन देने के लिए नीडेड है, एंड इनपुट डाटा। IoT टेंड्स टू ब्रिंग टुगेदर दीज डिवाइसेस टू वर्क इन कोलैबोरेशन, मतलब मिलजुल के एक साथ काम करना, टीम वर्क की तरह, एंड असिस्ट ईच अदर इन क्रिएटिंग एन इंटेलिजेंट नेटवर्क ऑफ थिंग। ऐसा नेटवर्क ऑफ थिंग्स बनाना जो इंटेलिजेंटली अपने आप ही वर्क कर सके, सिर्फ हमें जस्ट डायरेक्शन देना हो कि इसे वर्क स्टार्ट करना है या नहीं करना है। फॉर एग्जांपल, इवन माइक्रोवेव ओवन, एन एयर कंडीशनर, डोर लॉक, CCTV कैमरा और अदर सच डिवाइसेस आर एम्बेडेड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। इस तरीके से बनाई गई है कि इंटरनेट से कनेक्ट हो सके वो। वी कैन एक्सेस एंड रिमोटली कंट्रोल देम। आजकल देखो काफ़ी पॉसिबल हो गया है, इस टाइप के CCTV कैमरे भी कॉमनली आते हैं जिन्हें आप रिमोटली इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट करवा सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, व्यू कर सकते हो, उनको निगरानी कर सकते हो। देम ऑन टू गो, कहीं पे भी आप जाओगे तो इंटरनेट तो ये है कि आप कहीं भी जाते मूवमेंट करते हुए भी इसको एक्सेस कर सकते हो यूजिंग आवर स्मार्टफोन्स। वेब ऑफ थिंग्स देखिए क्या होता है, दैट इज WOT। इंटरनेट ऑफ थिंग्स अलाउज अस टू इंटरेक्ट विद डिफरेंट डिवाइसेस थ्रू, देखो मेन इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स में ये तो डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं थ्रू इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स, थस क्रिएटिंग ए पर्सनल नेटवर्क बट टू इंटरेक्ट विद n नंबर्स ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस। n नंबर मतलब बहुत सारी डिवाइसेस। वी नीड टू इंस्टॉल n डिफरेंट ऐप्स। हम देखो हर एक डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए उससे रिलेटेड अपनी ऐप उस स्मार्टफोन में डालनी पड़ेगी, ठीक है।
वुड नॉट इट इज़ कन्वीनियंट टू बी वन इंटरफेस टू कनेक्ट विद ऑल द डिवाइसेस। एक ऐसा इंटरफेस होना चाहिए, बजाय हम सारे सारे ऐप्स डालें, एक इंटरफेस ऐसा होना चाहिए जिसके थ्रू हम सभी डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकें। द वेब इज़ ऑलरेडी बीइंग यूज्ड एज ए सिस्टम टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। इसके लिए आप इंटरनेट यानी कि वेबसाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। सो विल इट बी possible to use the web in such a way that all things can communicate with each other in the most efficient, देखो efficient वर्ड जरूर ध्यान रखना है, अच्छे तरीके से efficient way में manner by integrating them together, इकट्ठा होके। वेब ऑफ थिंग्स इसी को कहते हैं। अलाउस यूज़ ऑफ वेब सर्विसेज, इंटरनेट्स का इस्तेमाल करना है वेबसाइट्स के थ्रू टू कनेक्ट एनीथिंग इन द फिजिकल वर्ल्ड बिसाइड्स फिजिकल वर्ल्ड। जैसे आपने बल्ब की बात करी, अभी रेफ्रिजरेटर की बात करी, सीसीटीवी कैमरे की बात करी, वो सब फिजिकल डिवाइसेस हैं, फिजिकल वर्ल्ड है, उनको आप कम्युनिकेट करवा पा रहे हो वेबसाइट्स के थ्रू। बिसाइड्स ह्यूमन आइडेंटिटीज ऑन वेब, इट विल पेव वे फॉर क्रिएटिंग स्मार्ट होम्स, स्मार्ट ऑफिसेज और स्मार्ट सिटीज़ बना सकते हैं इसके थ्रू हम। नेक्स्ट देखते हैं, सेंसर्स की बात हो रही है। व्हाट हैपन व्हेन यू होल्ड योर मोबाइल वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, आप उसको मूव करते हो तो ऑब्वियसली उसकी स्क्रीन मूव होती है, रोटेशन होता है, ये उसी की बात कर रहा है। द डिस्प्ले आल्सो चेंज टू वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल विद रिस्पेक्ट टू द वे वी होल्ड अवर मोबाइल। दिस इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ टू सेंसर्स की मदद से होता है, जिनका नाम देखो, एक का होता है एक्सेलेरोमीटर और एक का होता है जायरोस्कोप, जिसे हम GYRO के नाम से भी डिनोट करते हैं। द एक्सेलेरोमीटर सेंसर्स इन द मोबाइल फोन्स डिटेक्ट द ओरिएंटेशन ऑफ द मोबाइल फोन, उस फ़ोन की सिर्फ ओरिएंटेशन ये वाला समझता है आपका एक्सेलेरोमीटर सेंस। और जायरोस्कोप सेंसर्स ट्रैक्स रोटेशन, वो रोटेशन को ट्रैक करता है, और ट्विस्ट ऑन योर हैंड एंड ऐड द इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू द एक्सेलरेशन, अब वो इन्फॉर्मेशन वो एक्सेलरेशन को भेजता है, एक्सेलरोमीटर को। सेंसर्स आर वेरी कॉमनली यूज्ड एज मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्विंग एलिमेंट्स इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये। दी इवोल्यूशंस ऑफ स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स इन contributing in a large way to evolutions of IoT। लार्ज वे ऑफ, देखो IoT तभी, इंटरनेट ऑफ थिंग तभी बन सकता है जब इस टाइप के सेंसर्स का आप इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइसेस में करोगे, उसी की बात हो रही है ये। इट विल लीड टू क्रिएशंस इन न्यू सेंसर बेस्ड इंटेलिजेंट सिस्टम बन सकता है इससे। ए स्मार्ट सेंसर इज ए डिवाइस दैट टेक्स इनपुट फ्रॉम द फिजिकल इन्वायरमेंट से इनपुट लेगी एंड यूजेस, उसका इस्तेमाल करेगी बिल्ट इन कंप्यूटिंग रिसोर्सेज टू परफॉर्म प्री डिफाइंड फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए सिर्फ वो एक इंस्ट्रक्शंस लेगी एज ए इनपुट, बाकी काम वो खुद ही कर लेगी। अपॉन डिटेक्शंस ऑफ स्पेसिफिक इनपुट एंड देन प्रोसेस डाटा बिफोर पासिंग इट ऑन। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, स्मार्ट सिटीज़ के बारे में बात हो रही है। वी रैपिडली अर्बनाइजेशन, हम शहरीकरण की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, सिटीज़ ज़्यादा बनती जा रही है। द लोड ऑन द आवर सिटीज़ आर इंक्रीज डे बाई डे, इंक्रीज होता जा रहा है। एंड देयर आर चैलेंजेस इन मैनेजिंग द रिसोर्सेज लाइक लैंड, ज़मीन हो गया, पानी हो गया, आपका वेस्ट हो गया, उसका मैनेजमेंट करना, एयर पोल्यूशंस, हेल्थ एंड सैनिटेशंस, इन सब के लिए ज़रूरत बढ़ती जा रही है। स्मार्ट सिटीज़ में मैनेजमेंट में दिक्कत आ रही है क्योंकि लोड बढ़ता जा रहा है, ट्रैफिक कंडीशंस होता जा रहा है, पब्लिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, बिसाइड्स द ओवरऑल सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग रोड्स आपकी हो गई, रेल, ब्रिज, इलेक्ट्रिसिटी, सबवेज, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ अगर कुछ हो रही है। दीज चैलेंजेस आर फोर्सिंग मैनी सिटी प्लानर्स अराउंड द वर्ल्ड टू लुक फॉर स्मार्टर वे, एक स्मार्टर वे को खोजना चाह रहे हैं इस चीज़ के लिए, टू मैनेज देम एंड मेक सिटीज़ सस्टेनेबल एंड लिवेबल, मतलब सस्टेनेबल, आगे फ्यूचर के लिए भी वो उसको यूज़ कर सके और एक रहने लायक सिटी अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ सके। देखिए इसको यहाँ पे इस फिगर में भी अच्छे तरीके से बताया गया है, पर इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए द आइडिया ऑफ द स्मार्ट सिटी हमें यहाँ पे दिखाया गया है, मेक्स यूज़ ऑफ द कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद द IoT टू मैनेज एंड डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज इफिशिएंटली, अच्छे तरीके से रिसोर्स को मैनेज कर पाएगा। दिस स्मार्ट बिल्डिंग शोज हेयर यूजेज सेंसर्स टू डिटेक्ट द अर्थक्वेक ट्रेमर्स, देखो आपकी स्मार्ट बिल्डिंग है, वो अर्थक्वेक के जो ट्रेमर्स होंगे उसको पहचान पाएगी, अर्थक्वेक आने वाला हो तो, एंड देन वॉर्न नियर बाय बिल्डिंग्स सो दैट दे कैन प्रिपेयर देमसेल्स अकॉर्डिंगली, वो प्रिपेयर कर सके। देखो मान लो इसने डिटेक्ट किया, इसको आगे भेज दिया। द स्मार्ट ब्रिज यूज वायरलेस सेंसर टू डिटेक्ट एनी लूज बोल्ट, अगर कोई लूज बोल्ट इसमें हो रहा है, देखो उसमें सेंसर लगा हुआ है, उसको वो अपने आप ही इन्फॉर्मेशन दे देगा आगे केबल और क्रैक में,
टू अलर्ट कंसर्न अथॉरिटीज़ थ्रू SMS। दिस स्मार्ट टनल, देखो स्मार्ट टनल की बात हो रही है यहाँ पे, जो नीचे सुरंग बन जाती है। आल्सो यूजेस वायरलेस सेंसर्स टू डिटेक्ट एनी लीकेज, अगर कोई लीकेज होगा तो अपने आप ही इन्फॉर्मेशन इस चीज़ की वायरलेसली दे देगी कंसर्न अथॉरिटीज़ को या कंसर्न स्टाफ को। और congestions in the tunnel, this information can be sent as wireless signals across the network of sensors nodes to a centralized computer for further analyzed। इन जब सिग्नल्स को भेजा जाएगा एक सेंट्रलाइज नोड में कहीं पे जो होगा, उसको फिर बाकी वो एनालाइज कर लेगा, इस तरीके से पहचान पाएगा और आगे उसके ऊपर एक्शन ले सकेगा। एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ इन द सिटी, लाइक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो गया आपका, पावर प्लांट्स हो गया, वाटर सप्लाई नेटवर्क हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट, लॉ इन्फोर्समेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्कूल, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल्स एंड अदर कम्युनिटी सर्विस जितनी भी होती हैं सब वर्क इन यूनिसॉन्स टू ऑप्टिमाइज द इफ़िशेंसी ऑफ द सिटी। सिटी की इफ़िशेंसी को ऑप्टिमाइज़ किया जाता है ऑपरेशंस एंड सर्विसेज को भी, ताकि वो अच्छे से वर्क कर सके और कम्प्लेक्सिटी कम हो सके, डिसीजंस फास्ट लिए जा सके। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की। देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझते हैं इसे। क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ एन एमर्जिंग ट्रेंड, नया बढ़ता हुआ ट्रेंड है इन द फील्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वेयर कंप्यूटर बेस्ड सर्विसेज आर डिलीवर्ड ओवर द इंटरनेट और द क्लाउड के ऊपर चलती है। एंड इट इज़ एक्सेसिबल टू द यूजर्स फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी उसे एक्सेस कर सकता है यूजिंग एनी डिवाइस। दिस सर्विसेज comprise software, hardware, servers, databases, storage, etc. These resources are provided by companies called cloud service providers, इनको कहते हैं जो इन सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, एंड यूजुअली चार्ज ऑन ए पे पर बेसिस, जितना आप इस्तेमाल करोगे उतने बेस पे आपको पे करना है। लाइक दी वे वी पे फॉर इलेक्ट्रिसिटी यूज, जितना हमारा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगा उतना हमें बिल भरना होगा। वी ऑलरेडी यूज द क्लाउड सर्विसेज वाइल स्टोरिंग आवर पिक्चर्स एंड फाइल्स एज ए बैकअप ऑन इंटरनेट। अपने पिक्चर्स और फाइल्स जो इंपॉर्टेंट हमारी होती है, कुछ पर्सनल डाटा होता है, उसको हम बैकअप के लिए इंटरनेट पर सेव कर देते हैं। इसके लिए जैसे आपने कभी यूज़ किया तो G ड्राइव की सर्विस अवेलेबल होती है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। और होस्ट ए वेबसाइट ऑन द इंटरनेट, ये भी इसी का पार्ट होता है। थ्रू क्लाउड कंप्यूटिंग ए यूज़र कैन रन ए बिगर एप्लीकेशन, बहुत बड़ी एप्लीकेशन को रन कर सकता है और प्रोसेस कर सकता है ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा विदाउट हैविंग द रिक्वायर्ड स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग पावर। उसके अपने सिस्टम पे ना तो वो एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, उसके बाद इतने प्रोसेसिंग पावर ही नहीं है और ना ही उसके पास स्टोरेज स्पेस है, इसलिए उसने क्लाउड में उस क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू उसको स्टोर करवा दिया ऑन देयर पर्सनल कंप्यूटर एज लॉन्ग एज दे आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। जैसे ही पर्सनल कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होगा, इन सबको वो एक्सेस कर लेगा, बजाय किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करे या फिर डाटा को स्टोर करे। Besides other numerous features, cloud computing offers cost efficient, cost बचती है, on demand resources. A user can avail need based resources from the cloud at a very रीजनेबल कॉस्ट बहुत कम इसमें लगती है। अब देखिए क्लाउड सर्विसेज के अंदर क्या क्या आता है। बेटर वे टू अंडरस्टैंड द क्लाउड इन द इंटरप्रेट एवरीथिंग एज ए सर्विस। इस सर्विस क्या है बेसिकली, देखो क्लाउड कंप्यूटिंग में सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। ए सर्विस कॉरस्पॉन्ड्स टू एनी फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द क्लाउड। क्लाउड कौन कौन सर्विसेज प्रोवाइड करता है, देखिए देयर आर 3 स्टैंडर्ड्स मॉडल्स फॉर कैटेगराइज द डिफरेंट कंप्यूटिंग सर्विसेज डिलीवर्ड थ्रू द क्लाउड। जैसे इस फिगर में बताया गया है कि देखो सबसे पहले बात हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर IaaS जिसे हम कहते हैं, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस PaaS कहते हैं, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस जिसे SaaS कहते हैं। देखो डिटेल में हम देखेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस की बात हो रही है। दी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस प्रोवाइडेड कैन ऑफर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत टाइप के बस कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पास होते हैं, सच एज सर्वर्स अवेलेबल है, वर्चुअल मशीन्स अवेलेबल है, स्टोरेज एंड बैकअप फैसिलिटी अवेलेबल है, नेटवर्क कंपोनेंट्स अवेलेबल है, ऑपरेटिंग सिस्टम तक उसके पास अवेलेबल है और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। मतलब इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर को वो आपके पास देता है एक्सेस करवाने के लिए। यूजिंग IaaS फ्रॉम द क्लाउड ए यूज़र कैन यूज़ द हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल। देखो मेन हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको जरूर ध्यान रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी को मेन बताया जा रहा है बार बार इसमें। इंफ्रास्ट्रक्चर लोकेटेड एट ए रिमोट लोकेशन, जो रिमोट लोकेशन भी लोकेटेड है, टू कन्फिगर डिप्लॉय एंड एग्जीक्यूट एनी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ऑन दैट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। दे कैन आउटसोर्स द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑन डिमांड बेसिस पे कर सकता है वो, एंड पे पर द यूसेज। क्लाउड कंप्यूटिंग का मेन यही कंसेप्ट है, जितना आप इस्तेमाल करोगे उतना ही आपको पे करना पड़ेगा। देयर बाय दे कैन सेव द कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर,
हार्डवेयर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर का आपको कॉस्ट बचाता है, एज वेल एज द कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप। उसको नए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आप डालोगे, बनाओगे, सेट करोगे, उसमें टाइम भी लगेगा, उन सब से आपको बचाता है वो। मेंटेनेंस और सिक्योरिटी भी आपकी जिम्मेवारी नहीं रहती। अब देखो नेक्स्ट है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। एक प्लेटफॉर्म देता है, कैसे देता है देखिए, द फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द क्लाउड वेयर ए यूजर कैन इंस्टॉल एंड एग्जीक्यूट एनी एप्लीकेशन विदाउट वरिंग अबाउट द अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर। को सोचने की जरूरत नहीं है और ना उसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत है अपने सिस्टम पे, वहीं पर जाकर वो इंस्टॉल करेगा और यूज़ करेगा। एंड देयर सेटअप्स दैट इज़ PaaS provides a platform और environment to डेवलपर्स के लिए यूज़ किया जा रहा है ये टेस्टिंग करने के लिए, और डिलीवर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सब के सब वो अपने कंप्यूटर पे करने की जरूरत नहीं है, क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू आप ये सब परफॉर्म करते हैं तो उसे प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस देता है। तो मतलब ये सब आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, आपको कुछ भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। सपोज वी हैव डेवलप्ड ए वेब एप्लीकेशन, सपोज हमें डेवलप करनी है MySQL और पाइथन का इस्तेमाल करके। अब इन एप्लीकेशंस को रन करने के लिए ऑनलाइन वी कैन अवाइल ए प्री कन्फिगर्ड अपाचे सर्वर। एक वेब सर्वर होता है अपाचे, उसको आप प्री कन्फिगर्ड हो, पहले से आप कुछ नहीं करना, सिर्फ उसमें वेबसाइट पर जाकर उसको लॉगिन करना है, वहाँ पे आपको कन्फिगर्ड सर्वर मिल गया फ्रॉम क्लाउड हैविंग, जिसके अंदर MySQL और पाइथन दोनों से पहले से इंस्टॉल है क्लाउड के अंदर ही। थस we are not required to install MySQL और Python on the cloud। हमें इंस्टॉल भी नहीं करना, ना क्लाउड पे ना अपने पे, सब पहले से कन्फिगर्ड है। नॉर do we need to configure the web server, अपाचे भी नहीं करना है। In PaaS the users has complete control over the deployed applications and its configuration, पूरा उसका कंट्रोल रहता है। It provides a deployment environment for the developers at a very reduced cost, बहुत कम कॉस्ट में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। Listening the complexity को कम करता है ऑफ बाइंग एंड मैनेजिंग द डिप्लॉइंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को मैनेज करने में मदद करता है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करना, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइड्स एन ऑन डिमांड एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपका अपने सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं है, डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनको आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हो। यूजुअली रिक्वायर्ड ए लाइसेंसिंग और सब्सक्रिप्शंस बाय द यूजर्स की जिसकी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि वाइल यूजिंग गूगल डॉक्स आप इस्तेमाल करते हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 आप इंस्टॉल करते हो, ड्रॉप बॉक्स एक्सेट्रा। टू एडिट ए डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वी कैन यूज़ SaaS फ्रॉम क्लाउड से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ए यूज़र इज़ नॉट कंसर्नड अबाउट द इंस्टॉलेशन, उसको इंस्टॉलेशन के बारे में सोचना ही नहीं है, और कन्फिगरेशंस ऑफ द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस एज लॉन्ग एज द रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर इज़ एक्सेसिबल, उसको बिल्कुल नहीं सोचना है, सब पहले से इंस्टॉल्ड है, ना इंस्टॉल करना ना खरीदना, सिर्फ इस्तेमाल करेगा वो। लाइक PaaS ए सॉफ्टवेयर ए यूजर्स इज़ प्रोवाइडेड एक्सेस टू द रिक्वायर्ड कन्फिगरेशन सेटिंग्स ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात रखें तो एकदम डिफरेंस ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो रहे हैं यहाँ पे यूज़ दैट दे आर यूजिंग एट प्रेजेंट। इन ऑल ऑफ द अबाउ स्टैंडर्ड सर्विस मॉडल्स ए यूजर्स कैन यूज़ ऑन डिमांड इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकता है और प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर एंड इज़ यूजली चार्ज एज पर द यूजेज, जितना इस्तेमाल करोगे उतना आपको चार्ज कर रहेगा वो। देयर बाय एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ ए ह्यूज इन्वेस्टमेंट को बचा रहा है वो अपफ्रंट फ्रॉम ए न्यू और इवॉल्विंग ऑर्गेनाइजेशंस। जो नई ऑर्गेनाइजेशन आ रही है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है इतना बड़ा बजट निकालना, उन सब से वो बचाता है। इन ऑर्डर टू यूटिलाइज एंड हार्नेस द बेनिफिट्स ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग को बेनिफिट प्रोवाइड करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक शुरुआत करी है, हैज़ एम्बार्क्ड अपॉन एन एम्बिशियस इनिशिएटिव इसने बनाया है, दैट इज़ GI क्लाउड विच हैज़ बीन नेम्ड एज मेघराज, इसे नाम दिया है, ये इसकी वेबसाइट है जिसके थ्रू आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हो। काफ़ी कुछ वहाँ पे अवेलेबल है, गवर्नमेंट की एक इनिशिएट किया गया इंडियन गवर्नमेंट का, तो आप ज़रूर इसको एक बार चेक करना, और नहीं तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नाम ज़रूर ध्यान रखना, GI क्लाउड जिसे हम मेघराज के नाम से जानते हैं, दैट इज़ द वेबसाइट cloud.gov.in। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं इसमें ग्रिड कंप्यूटिंग के बारे में। ग्रिड कंप्यूटिंग का बेसिकली कंसेप्ट क्या कहता है, ए ग्रिड इज़ ए कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ जियोग्राफिकली डिस्पर्स मतलब बिखरा हुआ है, जियोग्राफिकली बहुत बड़े एरिया में बिखरा हुआ है, एंड हेट्रोजेनियस कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज, उसमें जो कंप्यूटर रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ही अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन जैसे फिगर में बताया गया यहाँ पे ग्रिड कंप्यूटिंग में। यहाँ पर देखिए आपका एक डेस्कटॉप भी है, यहाँ पे स्मार्टफोन भी है, लैपटॉप भी है, कुछ डेटाबेस भी है, प्रिंटर भी है, स्मार्टफोन
यहाँ सपोज टैबलेट था तो ये स्मार्टफोन होगा, और फिर ये टैबलेट्स आपका लैपटॉप और भी है, और उसको एक फाइल सर्वर भी है। तो मतलब इन सबको, और जो जोग्राफिकली डिस्पर्स्ड है, डिस्पर्स आप समझ सकते, डिस्पर्स का मतलब बिखरना होता है, बहुत बड़े एरिया में बिखरे हुए हैं, उन सबको एक नेटवर्क पे ले आया और उन सब का इस्तेमाल कर रहा है एक जॉइंट वर्क के लिए। दैट इज़ कॉल्ड ग्रिड कंप्यूटिंग। ये काफ़ी अच्छी डेफिनेशन स्टाइल में दी गई है। अनलाइक क्लाउड हुज प्राइमरी फोकस इज टू प्रोवाइड सर्विस, इसका काम सर्विस प्रोवाइड करना नहीं है। ए ग्रिड इज मोर एप्लीकेशन स्पेसिफिक, एक एप्लीकेशन स्पेसिफिक होता है ये। एंड क्रिएट ए सेंस ऑफ वर्चुअल सुपर कंप्यूटर, एक आपको देखने में ऐसा लगेगा आप वर्चुअल सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हो, जिसमें ये सब पावर आपको मिल गई है एक साथ, विद एन एनोमरस प्रोसेसिंग पावर एंड स्टोरेज। दी कंस्टिट्यूएंट्स रिसोर्सेज आर कॉल्ड द नोड। जो रिसोर्सेज होते हैं इसमें अलग अलग, इन सबको नोड्स बोला जाएगा। तो इसको एक नोड बोलेंगे, इसको एक नोड बोलेंगे, सबके सभी आपके नोड्स माने जाते हैं इसमें। दीज डिफरेंट नोड्स टेम्परेरली कम टुगेदर टू सॉल्व ए सिंगल लार्ज टास्क। अब देखिए टेम्परेरी वर्ड जरूर ध्यान रखना है इसमें। ये नोड्स तो क्लाउड कंप्यूटिंग में सब परमानेंट होता है, इसमें टेम्परेरली जुड़ते हैं वो किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, फुलफिल करने के लिए। तो ये टेम्परेरली आते हैं एक साथ टुगेदर और सॉल्व करते हैं पर्टिकुलर टास्क को, एंड टू रीच ए कॉमन गोल, कॉमन गोल को पूरा करने के लिए एक साथ मिलकर ये टेम्परेरी बेस पे, जो कि डिस्पर्स्ड हुए पड़े हैं जियोग्राफिकली इधर उधर, फिर भी वो मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए टेम्परेरी बेसिस पे। Nowadays, countless computational nodes ranging from handheld mobile devices तक इसके अंदर शामिल है, to personal computer and workstations are connected through LAN और इंटरनेट से कनेक्ट है। Thereby, it is economically feasible to reuse and utilize their resources like memory एज वेल एज प्रोसेसिंग पावर का इस्तेमाल आप कर सकते हो, क्योंकि सबके सब पूरा यूज़ नहीं कर पाते हैं प्रोसेसिंग पावर का। द ग्रिड प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू सॉल्व कंप्यूटेशनल इंस्टेंस साइंटिफिकली एंड रिसर्च प्रॉब्लम्स विदाउट एक्चुअली प्रोक्यूरिंग एक कॉस्टली हार्डवेयर। इतना बड़ा हार्डवेयर आपको प्रोक्यूर खरीदने की, अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं है। आप जो मौजूदा हार्डवेयर है जो अलग अलग सबके पास बिखरा हुआ है, उसको आप इकट्ठे एक जॉइंट वर्क के लिए यूज़ कर रहे हो। दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। ग्रिड कैन बी ऑफ टू टाइप, दो टाइप से हो सकते हैं। तो डाटा ग्रिड होता है ये, यूजेस टू मैनेज लार्ज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा हैविंग रिक्वायर्ड मल्टीपल यूजर्स एक्सेस की इसमें ज़रूरत होती है। एक सीपीयू और प्रोसेसिंग ग्रिड की बात हो रही है, वेयर प्रोसेसिंग इज मूव्ड फ्रॉम वन पीसी टू अनदर एज नीडेड, और ए लार्ज टास्क इज डिवाइडेड इनटू सब टास्क में डिवाइड कर दिया जाता है, एंड डिवाइडेड टू द वेरियस नोड्स टू पैरेलल प्रोसेसिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग? तो पैरेलल प्रोसेसिंग अच्छा वर्ड काफ़ी यूज़ किया है इन्होंने। बेसिकली पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब होता है एक साथ बहुत सारे प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा। आपने अलग अलग डिवाइड तो कर दिया, लेकिन उनको एक साथ आप पैरेलली यूज़ कर रहे हो। दैट इज कॉल्ड द पैरेलल प्रोसेसिंग। तो ग्रिड में ये खास तौर से होता है। देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट है इसमें ग्रिड कंप्यूटिंग का, इज डिफरेंट फ्रॉम IaaS। ये डिफरेंस बताया गया, ऊपर हमने टॉपिक पढ़ा था IaaS का क्लाउड सर्विस में, उससे अलग है। क्या डिफरेंस है? तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये वाला। इन केस ऑफ IaaS क्लाउड सर्विस, देयर इज ए सर्विस प्रोवाइडर हु रेंट्स द रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, वो रेंट लेता है इंफ्रास्ट्रक्चर का टू द यूजर्स। जबकि ग्रिड कंप्यूटिंग में क्या होता है, मल्टीपल कंप्यूटिंग नोड्स, जैसे हमने ऊपर देखो भी देखा था मल्टीपल कंप्यूटिंग नोड्स, इन सबको नोड्स बोला गया है। ये सब नोड्स मिलकर एक साथ एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं टू ज्वाइन टुगेदर टू सॉल्व ए कॉमन कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने। दैट इज़ अ मेन डिफरेंस इन दीज। देखने में जैसे लगता है लेकिन डिफरेंस है। टू सेट अप ए ग्रिड by connecting numerous nodes in terms of data as well as the CPU, a middleware की ज़रूरत पड़ती है, is required to implement the distributed processing architecture के लिए ज़रूरत पड़ेगी। The Globus tool के नाम दिया गया, काफ़ी फेमस है, इसकी वेबसाइट आप जाके चेक भी कर सकते हो। आपको मैंने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नाम जरूर ध्यान रखना है इसका। इज़ वन सच सॉफ्टवेयर टूल किट यूज टू बिल्ड ग्रिड्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एंड इट इज़ ओपन सोर्स। इट इंक्लूड्स सॉफ्टवेयर फॉर सिक्योरिटी, रिसोर्स मैनेजमेंट, डाटा मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन और फॉल्ट डिटेक्शन में भी काम लिया जाता है। एक टॉपिक और इसका रह गया, चैप्टर को आज इसको फिनिश कर देंगे इसी वीडियो में, कोशिश करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रेडिशनली वी परफॉर्म डिजिटल ट्रांजेक्शंस बाय स्टोरिंग डाटा इन ए सेंट्रलाइज डाटाबेस। जैसे आपने बैंकिंग का देखा हो, एक सेंट्रलाइज डाटाबेस होता है जहाँ से आप उसको ATM के थ्रू भी एक्सेस करते हो और बैंक के थ्रू भी एक्सेस करते हो, एंड द ट्रांजेक्शंस परफॉर्म्ड आर अपडेटेड वन बाय वन ऑन द डाटाबेस। एक वीक की अपडेट होती है। दैट
इज हाउ द टिकट बुकिंग, जैसे रेलवे की टिकट बुकिंग आपने सोचा हो, वेबसाइट्स और बैंक ऑपरेट्स, इस तरीके से ऑपरेट करते हैं वो एक साथ होके। हाउएवर सिंस ऑल द डाटा आर स्टोर्ड ऑन ए सेंट्रल लोकेशन, सेंट्रलाइज लोकेशन में स्टोर होता है, देयर आर चांसेस टू बीइंग डाटा बीइंग हैक्ड और लॉस। देखो डाटा हैक हो सकता है, कोई आपका डाटा चोरी कर सकता है। यहाँ पर फाइनेंशियल टर्म्स की बात हो रही है, तो उस केस में अगर आपका डाटा हैक हो जाता है तो किसी बिजनेस को, किसी बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। उसको हैक नहीं होने देना चाहिए और ना ही लॉस होना चाहिए डाटा किसी भी सूरत में, चाहे भले ही डिजास्टर मैनेजमेंट में हो, कोई आपकी कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, भूकंप, एनीथिंग, कुछ भी नेचुरल डिजास्टर हो गया, उस केस में भी डाटा को लॉस्ट होने से भी बचाना होगा। दी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्क्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइज। देखो यहाँ बात हो रही है सेंट्रलाइज की, अब ये टेक्नोलॉजी क्या करती है, उसको डिसेंट्रलाइज करती है, मतलब सेंट्रलाइज होने के बावजूद उसको अलग अलग जगह पे स्टोर करवा देती है। एंड शेयर डाटा वेयर ईच कंप्यूटर हैज़ ए कॉपी ऑफ द डाटाबेस। देखो है सेंट्रलाइज लेकिन आपने कॉपी अलग अलग जगह रख दी ताकि ना तो वो हैक हो और ना ही वो लॉस हो सके। A block can be brought has a secured chunk of data or valid transactions. Each block has some data called its header. उसमें headers होते हैं which is visible to every other nodes while only the owner has access to the private data of the block. सिर्फ owner के बाद permission होती है। Such blocks from a chain, एक chain बनाते हैं वो कॉल्ड ब्लॉकचेन। देखिए जैसे इस फिगर में दिखाया गया है, ध्यान से देखिए यहाँ पे समवन, किसी ने रिक्वेस्ट करी ट्रांजेक्शन की, वो इसके पास आया, रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट टू ऑल द नोट्स, सभी रिक्वेस्ट उसने ब्रॉडकास्ट कर दी उस नोट्स पर जहाँ जहाँ पे डाटा था। और फिर इफ़ वेरीफाइड, अगर वेरीफाइड हो गया ऑल द नोट्स द ब्लॉक गेट एडिड टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चेन ऑफ ब्लॉक्स। जो ऑलरेडी बहुत सारी एग्जिस्टिंग चेन ऑफ ब्लॉक्स थी उनके साथ ये वाला ब्लॉक भी जुड़ जाएगा और उस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर देगा जिसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। काफ़ी अच्छा डायग्राम इन्होंने दिया हुआ है आपकी बुक में। वी कैन डिफाइन ब्लॉकचेन एज ए सिस्टम दैट अलाउस ए ग्रुप ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स टू मेंटेन ए सिंगल अपडेटेड और सिक्योर्ड लेजर को मेंटेन किया जा सकता है। ईच कंप्यूटर और नोड दैट पार्टिसिपेट इन द ब्लॉकचेन रिसीव्स ए फुल कॉपी ऑफ द डाटाबेस, पूरा डाटाबेस कॉपी उसको मिलता है। इट मेंटेन्स एन अपेंडेड ओनली, उसको अपेंड करता है लेजर विच इज़ अपडेटेड ओनली आफ्टर ऑल दी नोड्स विद इन द नेटवर्क अथेंटिकेट, जिसे अथेंटिकेट करता है, मतलब कि उसको ऑथराइज करता है, पता लगाता है कि सही बंदा है या नहीं, हैकर तो नहीं है। द ट्रांजेक्शंस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन आर इंश्योर्ड। मेन इसमें सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात होती है ताकि वो हैक ना हो सके, लॉक ना हो सके। बिकॉज ऑल द मेंबर्स इन द नेटवर्क्स कीप ए कॉपी ऑफ द ब्लॉकचेन एंड सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंगल मेंबर ऑफ द नेटवर्क टू मेक चेंजेस और ऑल्टर द डाटाबेस। किसी एक पर्सन के लिए ये पॉसिबल नहीं है। द मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशंस ऑफ द ब्लॉकचेन्स टेक्नोलॉजी इज़ इन डिजिटल करेंसी, जो आपने सुना होगा बिटकॉइंस वगैरह आजकल काफ़ी आते हैं, वो डिजिटल करेंसी की बात हो रही है। हाउएवर ड्यू टू इट्स डिसेंट्रलाइज नेचर विद द ओपननेस एंड सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन्स आर बीइंग सीन एज वन ऑफ द वेज टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी भी इसमें रहेगी, अकाउंटेबिलिटी भी रहेगी एंड एफिशिएंसीज इन द बिजनेस में एफिशिएंसी भी रहेगी, सही तरीके से आप इस्तेमाल कर सकोगे। एंड एज वेल एज द गवर्नेंस सिस्टम, जो आपका सरकारी सिस्टम होता है उसमें वर्क हो सकेगा। फॉर एग्जांपल देखिए हेल्थ केयर की बात हो रही है, बेटर डाटा शेयरिंग बिटवीन द हेल्थ केयर providers would results in the higher probability of accurate डायग्नोस्टिस। आप डायग्नोस्टिक मतलब उसकी मरीज़ की आप जो है निष्कर्ष अच्छे से उसके इलाज कर पाओगे अगर सभी का आपने अलग अलग राय को मिला के एक ओवरऑल डिस्कशन लिया है, उस पर मोर इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स कर पाओगे एंड ओवरऑल इंक्रीज एबिलिटी टू हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन टू डिलीवर कॉस्ट इफेक्टिव केयर, पैसा भी बचेगा इसमें। अनदर पोटेंशियल एप्लीकेशंस कैन बी ऑफ लैंड रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड, जैसे आपके लैंड्स के रजिस्ट्रेशन के लैंड रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स की बात हो रही थी। टू अवॉइड वेरियस डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड ओनरशिप क्लेम्स एंड इनकॉरेस्मेंट्स। ए ब्लॉकचेन बेस्ड वोटिंग सिस्टम, जैसे कि आप वोट डालते अपना मत डालते हो उसकी बात हो रही है, कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वोट अल्ट्रेशन, कि वोट को ऑल्टर ना किया जा सके, बदला ना जा सके, एंड अदर इश्यूज। सिंस एवरीथिंग गेट्स स्टोर्ड इन ए लेजर, वोटिंग कैन बिकम मोर ट्रांसपेरेंट, अच्छे से बन सकती है एंड अथेंटिकेट, इससे भी ज़्यादा विश्वास किया जा सकता है, रिलायबल हो सकती है। द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड इन डाइवर्स सेक्टर्स सच एज बैंकिंग में इस्तेमाल किया जाता है, मीडिया में इस्तेमाल किया जाता है, टेलीकॉम सेक्टर में इसका काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है और ट्रैवल और हॉस्पिटलिटी में भी इस्तेमाल इसका होता है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में भी।
तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। मैं इसको जल्द से जल्द रिस्पॉन्स करूँगा। व्हाट्सअप नंबर मैंने अपना दे रखा है, वहाँ भी आप कमेंट्स कर सकते हो और मैं जल्द से जल्द इसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।